TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है, इस्तीफे के अलावा तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। नाजायज हुक्मरानों को जाना होगा, उससे कम पर बात नहीं होगी। सरबराह JUI ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ने शर्त आयद करके मुज़ाकरात की बात की, जो अजब बात है। इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्की दाखिली, सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी भी मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। हम दबाव में आकर जमहूरियत पर समझौता नहीं करेंगे और ना झुकेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ओपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। पूरा मुल्क मान लिया है कि ये नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। जदीद तरीन सर्वे शिव बहरी मसाह की पुरवकार कमिश्निंग तकरीब, जहाज की शमूलियत से पाक बहरे की हाइड्रोग्राफी की सलाहियत दुनिया की तरक्की याफ्ता मैरी टाइम अक़वाम के मसावी हो जाएगी। सिंध असेंबली ने तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ ने तलबा तंजीमों की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी की करारदाद की हिमायत की। टोरंटो में गन वायलेंस के वाक़यात, पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एलिज़ाबेथ मे का ग्रीन पार्टी की क़यादत छोड़ने का ऐलान, अक़लियती हुकूमत के सिर्फ 2 साल तक चलने की पेशगोई भी कर दी। टोरंटो से कराची आने वाली PIA की परवाज़ फनी खराबी के बाइस रवाना न हो सकी। मुसाफिर टोरंटो एयरपोर्ट पर फंस गए। अल्बर्टा के अलहदगी पसंद ग्रुप का सियासत में आने का ऐलान, इलेक्शन कनाडा ने विस्केट की दरख्वास्त पर तस्दीक के लिए काम शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने अपनी 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को 2 मिनट में बयान करके सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। अमरीकी सदर की कैलिफोर्निया में लगी जंगलाती आग बुझाने में वफाकी हुकूमत की इमदाद को मुमकिना तौर पर रोकने की धमकी। उनका कहना है कि अब वाशिंगटन हुकूमत ये आग बुझाने में मजीद मदद नहीं करेगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्तीफे के अलावा तमाम जायज़ मुतालबात मानने को तैयार है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्तीफे के अलावा तमाम जायज़ मुतालबात मानने को तैयार है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर परवेज़ खटक और चौधरी परवेज़ इलाही ने ओपोजिशन के मुतालबात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान आज़ादी मार्च से मुतालिक हुकूमती हिकमत अमली तय की गई। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। ओपोजिशन संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो मुस्बत जवाब
लिया जाए। इस्तीफे के अलावा तमाम जायज मुतालबात मानने को तैयार है। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में हुकूमती कमेटी आज रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। वाज़ेह है कि आज़ादी मार्च के हर मरहले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में मार्च के शुरा के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में जगह मुख्तस की गई थी। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने रहबर कमेटी से मुलाकात की थी। दूसरी जानिब चौधरी बरादरान ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके मामला हल कराने की कोशिश की थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाजायज हुक्मरानों को जाना होगा, इससे कम पर बात नहीं होगी, जबकि सियासी जमातों ने JUI का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाजायज हुक्मरानों को जाना होगा, उससे कम पर बात नहीं होगी, जबकि सियासी जमातों ने JUI का साथ देने की यकीन दहानी करा दी है और कहा है कि JUI को हरगिज तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। धरने के शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जिस इस्तकामत और अज़्म के साथ शुरा धरना दिए बैठे हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हम मुस्तरब हैं। मुझे पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इस मुल्क में मुतमईन जिंदगी चाहिए, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए। मैं आईनी हवाले से मुतमईन हूँ, मैं सियासी हवाले से मुतमईन, मैं माशी लिहाज से मुतमईन। ये मेरा आईनी हक है और मैं अपने इस आईनी हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। सरबराह JUI ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ने शर्त आयद करके मुज़ाकरात की बात की, जो कि अजीब बात है। मुतासरा और मुद्दई हम हैं, शर्त आयद करने का हक हमारा है, उनका नहीं। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मजहबी जमातों ने शिद्दत पसंदी को रद्द किया। आज इतना बड़ा मजमा इस बात का सबूत है कि JUI चारों सूबों के लोगों को जमा करके एक कौम बनाना चाहती है। शुरा ने जिस पुरअमन और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है, मैं उनसे आइंदा भी उसकी तवक्को करता हूँ। इक़्तिदार जितना जल्दी छोड़ोगे इज़्तिराब दूर हो जाएगा, नाजायज हुक्मरान जितना जल्दी जाएगा इज़्तिराब दूर हो जाएगा, अवाम को वोट का हक जितना जल्दी दोबारा मिलेगा और ये अमानत जितनी जल्दी अवाम को दोबारा लौटाई जाएगी, उतना ही जल्दी हमें इत्मीनान मिलेगा और इज़्तिराब का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह हम डटे हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहां से उठना है और कब तक यहां बैठना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज आइन के मुताबिक फराइज सर अंजाम देती रहेगी। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सलामती और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक हालात का जायजा और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म किया गया कि हर हाल में मुल्क का दिफा किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की अमन और इस्तेकाम कौमी इदारों अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। किसी भी मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्की इदारों की मदद के लिए आइन के तहत फराइज अंजाम देती रहेगी। उनका कहना था कि फौज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट और जर जमानत की रकम जमा करवाई। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अदालती फैसले पर अमल करने आए हैं, कोई सियासी बात नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट और जर जमानत की रकम जमा करवाई। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अदालती फैसले पर अमल करने आए हैं, कोई सियासी बात नहीं होगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1-1 करोड़ के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने मरियम नवाज को अपना पासपोर्ट और जर जमानत 7 करोड़ रुपए हाई कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया था। मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट और जर जमानत की रकम जमा करवाई। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अदालती फैसले पर अमल करने आए हैं, कोई सियासी बात नहीं होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम दबाव में आकर जमहूरियत पर समझौता करेंगे और ना झुकेंगे। मौलाना के धरने में बैठने के लिए कारकुनान से इजाजत लेना होगी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम दबाव में आकर जमहूरियत पर समझौता करेंगे और ना ही झुकेंगे। मौलाना के धरने में बैठने के लिए कारकुनान से इजाजत लेना होगी। ये बात उन्होंने ऊद शरीफ में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। बिलावल का ये भी कहना था कि हम किसी दबाव में आकर जमहूरियत पर समझौता नहीं करेंगे और ना झुकेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान का मार्च इस्लामाबाद में बैठा है, चाहे कोई मौलाना के साथ हो या ना हो, हम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान साहब का आजादी मार्च आज इस्लामाबाद में बैठा है। पूरा मुल्क का सफर करके इस मुल्क के अवाम बाहर निकले हैं, चाहे वो मौलाना के साथ हो या ना हो, ये जरूर इस कठपुतली के खिलाफ है, अपने हुकूक पे सौदाबाजी करने को तैयार है। इस कठपुतली को घर बेचने के लिए इस मुल्क के अवाम बाहर निकले हैं। आपको पता है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी सियासत की, पुरअमन सियासत की, और आज तक पिछले 10 सालों में हमने धरना की सियासत नहीं किया है। हमने मौलाना साहब के साथ तो जरूर जलसा के हद तक साथ दिया है, लेकिन अगर हमें धरना में साथ देना पड़ेगा, अगर हमें धरना में बैठना पड़ेगा, तो इस काम के लिए मुझे अपने पार्टी के कारकुन की इजाजत जरूरी होगा, मेरे पार्टी के ओहदेदारों की इजाजत जरूरी होगा, मेरे पार्टी की सीईसी और कोर कमेटी की इजाजत जरूर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ओपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। जब आसिफ अली जरदारी ये बात करते थे तो हुकूमत ये बात नहीं मानती थी, लेकिन 1 साल अब पूरा मुल्क ये बात मान गया है। उनका मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी को तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। सदर जरदारी तो कहता था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। उस वक्त हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, लेकिन अब 1 साल गुजरने के बावजूद, 1 साल गुजरने के बाद पूरा मुल्क मान लिया है कि ये नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। पहले ऑपोजिशन सिर्फ कहते थे, अब तो वफाकी कैबिनेट में भी ये बात होता है। अब जब बिजनेस कम्युनिटी हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलता है तो वहां भी ये बात होता है कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
اور کچھ بات کریں گے جدید ترین سروے شپ بحر مساح کی پروقار کمیشننگ تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد ہوئی۔ سروے بحری جہاز بحر مساح پاک بحریہ کے لیے چین میں تعمیر کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جدید ترین سروے شپ بحر مساح کی پروقار کمیشننگ تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد ہوئی۔ سروے بحری جہاز بحر مساح پاک بحریہ کے لیے چین میں تعمیر کیا گیا ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے ملک کی بحری سرحدوں اور سمندری تجارتی راہداریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بحر مساح کی پاک بحریہ میں شمولیت جدید ہائیڈروگرافی اور میرین سائنسز کے شعبوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاک چین شراکت داری پر بات کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ پاکستان اور چین کی گہری اور لازوال دوستی لاسانی ہے جو ہمیشہ توقعات پر پورا اتری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات پر بات کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگ لاک ڈاؤن کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور انہیں ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 3000 ٹن وزنی اور 80 میٹر سے زیادہ طویل پاک بحریہ کا سروے بحری جہاز بحر مساح جدید ترین سروے آلات سے لیس ہے۔ یہ جہاز ہائیڈروگرافک اور اوشنوگرافک اور جیوگرافیکل سروے اور زیر سمندر زمین کے نقشوں کی تیاری کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بحر مساح کی شمولیت سے پاک بحریہ کی ہائیڈروگرافی کی صلاحیت دنیا کی ترقی یافتہ میری ٹائم اقوام کے مساوی ہو جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آگے بڑھیں گے، کچھ بات کریں گے۔ سندھ اسمبلی نے تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کی بحالی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی خاتون رکن ندا کھوڑو نے پیش کی تھی جس کی حمایت اپوزیشن کے پارلیمانی گروپس نے بھی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی نے تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کی بحالی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد پیپلز پارٹی کی خاتون رکن ندا کھوڑو نے پیش کی تھی جس کی حمایت اپوزیشن کے پارلیمانی گروپس نے بھی کی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں طلبہ یونین پر پابندی لگائی گئی طلبہ حقوق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ طلبہ یونین سے متعلق فساد کا تاثر غلط ہے۔ ندا کھوڑو نے کہا کہ ملک کی سیاست میں طلبہ تنظیموں کا کردار اہم ہے۔ ملک سے بڑے سیاستدان کسی نہ کسی طلبہ تنظیم سے وابستہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی کے قرارداد کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ اختیار صوبے کے پاس ہے، تاہم ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں، یہ کام 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اطلاعات اور محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ سیاست کے لیے کسی ڈگری کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی نرسریاں، کالجز اور جامعات ہیں۔ اس ملک میں جمہوریت اور سیاست کو اگر مضبوط کرنا ہے اور عوام میں شعور اور ووٹ کی طاقت کا بتانا ہے تو طلبہ مزدور یونین پر سے پابندیاں ہٹانی ہوں گی۔ آصف علی زرداری کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر ہم خاموش رہے ہیں لیکن اب ان کی جان سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر ہم کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ اسلام آباد میں مارچ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم ان کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ پڑھ لکھ کے جائیں، ڈگری لیں، اس کے بعد ڈاکٹر بنیں۔ عجیب سی بات ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو وکیل بننا ہے، آپ کو کوئی اور ایسی پروفیشنل کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تربیت لینی پڑتی ہے، تعلیم لینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر اس کام کو کرنے کے آپ اہل ہوتے ہیں۔ لیکن سیاست جو اس ملک کو چلاتی ہے، جس نے اس ملک کو چلانا ہے، اس کے لیے جو نرسریز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اچانک سے الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں پہنچ جائیں اور پھر کام کریں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔